दोस्तों, भगवान श्री राम के समय त्रेता युग में जब माता सीता का अपहरण कर रावण उन्हें श्रीलंका लेकर गया तो माता सीता का साहस और उनकी पवित्रता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसी से स्वयं को हारता हुआ देखकर आश्चर्यचकित होकर एक संवाद के दौरान रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताता है। वो बताता है कि स्त्रियों में वो कौन से अवगुण होते हैं जिसके कारण स्त्रियां हमेशा पुरुषों को संकट में डाल देती हैं और स्वयं भी परेशान होती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स में। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने स्त्रियों के बारे में वो कौन सी 8 खराब बातें बताई हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। महर्षि तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी सुभाइयो सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनर्त्र चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये दोहा दरअसल रावण और मंदोदरी के मध्य हुए एक संवाद का है, जब रावण मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुण बता रहा था। स्त्री का पहला अवगुण है साहस। श्रेया साहस के कारण ऐसा कार्य कर जाती हैं जिनके कारण पुरुष के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर माता सीता बहुत साहसी थीं, जिसके चलते रावण उनका अपहरण करके भी कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाया। स्त्रियां बार बार झूठ बोलती हैं और इसके कारण उन्हें आदतन सत्य के सामने आने पर भी शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये आदत तो पुरुषों में भी हो सकती है, इसलिए ठोस तौर पर कुछ नहीं कह सकते। पुरुषों की तुलना में स्त्री का मन अधिक चंचल होता है, इसलिए वो अपने कथन पर अधिक समय के लिए अडिग नहीं रह पाती। हर पल अपना विचार बदलती रहती है और यही कारण बनता है उनके गलत निर्णय का। उदाहरण के तौर पर यदि माता सीता लक्ष्मण जी की बात मानकर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो रावण उनका अपहरण कभी नहीं कर पाता। स्त्रियां अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी तरह की माया रच सकती हैं और इस मायावी लुभावनी जाल में फंसकर पुरुष अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठते हैं। अपवाद लेकिन ये है कि विवाह के पश्चात स्त्री अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ बिताती हैं। अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए वो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देती हैं। स्त्रियां अनावश्यक ही भयभीत होकर अपना काम बिगाड़ लेती हैं और बाद में उन्हें विवश होकर असफलता ही स्वीकार करनी पड़ती है। अपवाद के तौर पर काफी सारे पुरुष भी डरपोक होते हैं जो कि निर्णय लेने से डरते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि इस कथन में कितना सत्य और कितना झूठ है। रावण के अनुसार स्त्री जाति मूर्ख और अविवेकी होती है, जिसे साबित करते हुए अपना कार्य स्वयं ही बिगाड़ बैठती हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। मंदोदरी के साथ चलने वाले संवाद में रावण ये कहता है कि स्त्रियां निर्दयी होती हैं और वो कभी पुरुषों पर दया नहीं दिखाती। मुझे तो लगता है कि रावण ने ये बात इसलिए कही होगी क्योंकि मंदोदरी ने अपहरण की गई सीता माता को वापस अयोध्या भेजने के लिए उससे आग्रह किया था, लेकिन रावण ने उन्हें वापस भेजने से साफ मना कर दिया था। जबकि हम ऐसा देखते हैं कि स्त्रियां ममता की मूर्ति होती हैं, फिर चाहे वो अपने बालकों का पालन पोषण करना हो या अपने पति या परिवार के लिए समर्पण हो या किसी भी प्रकार का त्याग क्यों ना करता हो, स्त्री हमेशा तत्पर रहती है। स्त्रियां पवित्र होती हैं, फिर भले ही वो कितने भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल क्यों ना करें, बाहर से कितनी भी सज संवर लें, वो अंदर से अपवित्र ही रहती हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि पवित्रता या अपवित्रता सभी मनुष्यों में व्यक्तिगत रूप से होती है। दोस्तों, ये थी वो 8 खराब बातें जो रावण ने स्त्रियों के बारे में बताई। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे तथ्य स्त्रियों के बारे में सही हैं? क्या वाकई स्त्रियों के इन गुणों को अवगुण कहा जा सकता है? क्या वाकई स्त्रियां इतनी बुरी होती हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और यदि आप रावण के इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं तो कमेंट में हमें जय श्री राम लिखकर भेजें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।